हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पद्म श्री पुरस्कार 2023 में करंट अफेयर्स के विषय में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए 2023 के विषय में जानते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, 1954 ईस्वी में। 2 नंबर प्रश्न है, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार ये तीनों श्रेणी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो सबसे बड़ा जो होता है भारतीय रत्न होता है, इसके बाद पद्म विभूषण होता है, ये असाधारण और विशिष्ट सेवा, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। पद्म भूषण की बात करें उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म श्री की बात करें किसी भी। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पद्म विभूषण। अगर भारतीय रत्न रहता तो भारतीय रत्न हो जाता, ये क्रम से दिया हुआ है। तो याद रखिए सबसे बड़ा होता है भारतीय रत्न, ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अगर आप इसको याद रखते हैं तो इससे आपका काम बन जाएगा। इनके बाद चलिए देखते हैं पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। तो आपको बताना है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। अगर आप उसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब चलिए 5 नंबर, 2023 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं? तो कुल जो किए हैं 106 व्यक्तियों को, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। इसके बाद आगे कुछ जानते हैं। टोटल व्यक्ति की बात करें 106, पद्म विभूषण की बात करें तो 6 व्यक्तियों को, पद्म भूषण की बात करें 9 व्यक्तियों को, पद्म श्री की बात करें तो 91 व्यक्तियों को दिए गए हैं। इसमें से 19 महिलाएं, 2 विदेशी प्रवासी भारतीय शामिल हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलिए आगे जानते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिए गए। इससे पहले आपको भी बताएं, तो अगर आपको याद है तो कमेंट में इसका आंसर जरूर से जरूर लिखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 व्यक्तियों को। 6 व्यक्तियों के लिस्ट का नाम जान लेते हैं कौन कौन से। 1 नंबर है श्री जाकिर हुसैन, कला के क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र के निवासी हैं। यहाँ आप इमेज भी देख सकते हैं। 2 नंबर है में जो है श्री एस कृष्णा, सार्वजनिक कार्यों के लिए, कर्नाटक के हैं। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। श्री बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत अन्य वास्तुकार गुजरात के हैं। इनके बाद है 5 नंबर पे श्री दिलीप महालनबिस मरणोपरांत चिकित्सा के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के हैं। श्री निवासी वर्धनन, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ये निवासी हैं। ये था 6 व्यक्तियों का लिस्ट, और 6 व्यक्तियों में से ये है इमेज 6 व्यक्तियों का। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसके विषय में कुछ आगे जानते हैं एक एक करके। श्री जाकिर हुसैन की बात करिए, कला के क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र के निवासी हैं, ये उनका इमेज है। तो ये भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। परीक्षा में पूछे जा सकते हैं श्री जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो तबला वादक से है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है तबला वादक उस्तला अल्लाह के क्या थे, पोते थे।
श्री एस एस कृष्णा सार्वजनिक कार्यों के लिए कर्नाटक के, जो इनके विषय में जानते हैं, ये कृष्ण एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। एस एम कृष्ण कर्नाटक के पहले उप मुख्यमंत्री 1993 से 94, कर्नाटक के छठे मुख्यमंत्री 1999 से 2004, महाराष्ट्र के 18वें राज्यपाल 2004 से लेकर 2008, भारत के 27वें विदेश मंत्री के रूप में रहे मई 2019 से लेकर अक्टूबर 2022 के बीच में। बात समझे। इनके बाद चलिए 3 नंबर जानते हैं, उनके विषय में ये सब चर्चित है। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत दिए गए सार्वजनिक कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के भारत के एक राजनेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसका 10 अक्टूबर 2022 में निधन हो गया। इन्होंने 1992 ईस्वी में समाजवादी पार्टी बनाई थी। मुलायम सिंह यादव ने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कार्यकाल दिसंबर 1993 से जून 1995 तक, फिर दिसंबर 1988 से लेकर जून 1991 तक, फिर अगस्त 2003 से लेकर मई 2007 तक। मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं 1991 से 1996 से 1998। इन्हें मई 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी मुलायम सिंह यादव के विषय में। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनके बाद आगे है श्री बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत अन्य वास्तुकार गुजरात के जो है बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। ये उनका फुल नाम था। इसका 24 जनवरी 2023 को निधन हो गया। पद्म श्री जो इन्हें दिया गया था 1976 में, पद्म भूषण 2000 ईस्वी में, 2018 में वास्तुकार के क्षेत्र में पिरिंजलम आर्किटेक्चर पुरस्कार, यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार थे। रॉयल गोल्ड मॉडल 2022 से भी इसे सम्मानित किया गया। हाँ ये उनका इमेज है, आप इमेज में देख सकते हैं। इमेज देखने के बाद क्या होता है, आपके दिमाग में उनका नक्शा बन जाता है तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। 5 नंबर है श्री दिलीप महालोबोसी मरणोपरांत दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल के हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में। दिलीप महालोबी ORS के जनक थे। डॉक्टर दिलीप महालोबोसी का 16 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। डॉक्टर महालोबोसी को बांग्लादेश युद्ध के दौरान लाइफ सेवा निर्मित सोल्यूशन को विकसित करने और ओरल। इसके बाद जानते हैं श्रीनिवास वर्धनम विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थे। श्रीनिवास वर्धनम एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। सम्मान राष्ट्रीय विज्ञान मेडल 2010 में। पद्म भूषण की बात करें 2008 में। अबेल प्राइज की बात करें तो 2007 में। स्टील प्राइज की बात करें तो 1996 में। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। ये 6 व्यक्ति थे, 6 व्यक्तियों के विषय में आपको बता दिए। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। 2023 में पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर किस पे, बी पे, 9 व्यक्तियों को। इसके बाद आगे जानते हैं ये 9 व्यक्तियों के नाम जो कि चर्चित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पहला है श्री SL भैरप्पा, साहित्य और शिक्षा, एक कर्नाटक के निवासी। यह एक भारतीय उपन्यासकार, दार्शनिक और पटकथा, कन्नड़ भाषा के लेखक हैं। सरस्वती सम्मान 2011 में, पद्म श्री पुरस्कार 2016 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में, साहित्य अकादमी फेलोशिप 2015 में इन्हें दिया गया।
इसके बाद बात करते हैं 2 नंबर पे कुमार मंगलम बिरला, जो व्यापारी और उद्योग महाराष्ट्र के हैं। ये एक भारतीय उद्योगपति और आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए आगे 3 नंबर पे जो दिया हुआ है, क्या है 3 नंबर पे, दीपक धर, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए महाराष्ट्र की, ये उनका इमेज है। दीपक धर एक भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है। 2022 में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने थे। ये इनका इमेज था, इमेज में देख सकते हैं आप उनका इमेज। इनके बाद चलिए आगे जानते हैं 4 नंबर सुश्रुति वाणी जयराम, कला तमिलनाडु के लिए। वाणी जयराम एक भारतीय वार्षिक गायिका है। इन्होंने 4000 से अधिक गाने गाए हैं। स्वामी चिन्ना जियर अन्य आध्यात्मिक तेलंगाना के हैं। चिन्ना जियर स्वामी वर्तमान समय में श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रचारक एवं दादर भारतीय संतान सन्यासी हैं। इन्होंने भारत नेपाल को लेकर विदेश तक वैष्णव धर्म प्रचार प्रसार किया और वैदिक संस्कृति गुरुकुलों का संचरण भी किया है। इनके बाद जो दिया हुआ है 6 नंबर पे, सुश्रुति सुमन कल्याणपुर, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं। सुमन कल्याणपुर हॉलीवुड की मशहूर गायिका हैं। इनको आप याद रखिएगा, ये मशहूर गायिका है। इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद 7 नंबर पे कपिल कपूर, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जो दिल्ली के हैं। कपिल कपूर भाषा विज्ञान एवं साहित्य के विद्वान हैं। सुश्री सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। इन्हें जो कर्नाटक के हैं। सुधा मूर्ति एक भारतीय शिक्षिका और लेखिका हैं। इसके अलावा यह इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष, ये उनका इमेज है, आप इमेज में देख सकते हैं। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद 9 नंबर जानते हैं कमलेश डी पटेल, अन्य अध्यात्मकवाद तेलंगाना के हैं। कमलेश डी पटेल एक आध्यात्मिक नेता लेखक हैं। इन्हें अनुयायियों के बीच दाची के नाम से भी जाना जाता है। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आज का 8 नंबर। ये नोगो था, नोगो के विषय में हम क्या किए, डिटेल बता दिए। 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 2023 में कितने भारतीयों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, 91। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए एक एक करके सबका नाम देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अप टू डेट करे तो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए 91 का नाम देखते हैं। रवीना टंडन, आप इनका नाम सुने होंगे, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र की है। राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला मरणोपरांत व्यापारी और उद्योग थे, ये महाराष्ट्र के थे। समझे, रवीना टंडन का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला मरणोपरांत जो व्यापारी और के थे। इसके बाद डॉक्टर सुकमा आचार्य, अन्य अध्यात्मकवादी जो हरियाणा के थे। जो वैद्याबाई बेगा जो कला के क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र के। कृष्णा पटेल कला के क्षेत्र में, उड़ीसा। प्रेमजीत वारिया कला के क्षेत्र में, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप के हैं। सुश्री उषा वार्ले कला के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़। मुंशीधर चंदा चिकित्सा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश। ये इस तरह से इसमें इसका नाम दिया हुआ है 91। अगर आप इसका नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सबका नाम बताएंगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने